lecture we have discussed the physical properties, and in physical properties the atomic radius, ionic radius, density, melting point, boiling point, ionization enthalpy, oxidation reduction, oxidation valency, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन आयन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस किए. ओके. एंड इन द लास्ट वी हैव आल्सो डिस्कस द फ्लेम टेस्ट. ओके. सो आई थिंक इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज नोबडी हैज एनी डाउट्स. ओके. किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए. So in the chemical properties we have discussed the oxide and hydroxide. हम लोगों ने oxide hydroxide discuss किया. That means reaction with air discuss किया. Reaction with air and water. Okay. And number second, reaction with hydrogens. Okay. That means इसको we are calling it hydrides. In hydrides and hydroxide we have discussed 12 to 13 point discuss किए हम लोगों ने. 11 12 पॉइंट डिस्कस किए थे. ओके. ऑल दिस पॉइंट आपको याद करना है, रिमेम्बर करना है, बिकॉज इसी पॉइंट से ही मैंने पेपर दिया था. आप लोगों को जो पेपर अगर आपने अटेम्प्ट किया है तो आपको आइडिया लग गया होगा कि पेपर कितना थ्योरेटिकल बेस्ड आता है. ओके. बिकॉज कोई न्यूमेरिकल होता नहीं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. मैंने एक न्यूमेरिकल दिया था, H2O2 वाला न्यूमेरिकल दिया था. ऑनेस्टली बताओ कितने लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, कितने लोगों का ये सही क्वेश्चन है. आई एम कॉलिंग बाय नेम. आप लोग बताओ उसमें. अच्छा, कल्पना आपका सही हुआ. आर्या, अमन, कितने लोगों का सही हुआ. अमे, आपका सही हुआ. आशुतोष, आसमी, अथर्व, गौरी. सर मैंने अटेम्प्ट किया है पर सही है नहीं देखा नहीं अभी. ओके. तो उसको आप लोग देख लेना कितना कौन सा सही है नहीं है. जयंत राव, सभी लोग देख लेना साइड पे. ओके. हाँ सर. सो 24 लोगों ने अटेम्प्ट किया था पेपर. 24 मैथ से थे एंड 4 और 5 बायो वाले थे. ओके. सो बहुत से लोग तो थे जिनका मतलब 20 to 30 मिनट्स पहले इन लोगों ने पेपर लीव कर दिया. 30-35 मिनट. काफी लोगों ने तो 40-50 मिनट्स बाद स्टार्ट किया पेपर. ऐसा क्यों होता है? आप लोग कहीं बिजी रहते हो या कुछ पढ़ते रहते हो या बाद में स्टार्ट करते हो जब कोई स्टार्ट कर लेगा, क्वेश्चन बता देगा दूसरा? इस तरीके से होता है क्या? आप लोग चीटिंग करते हो नेट से या वगैरह? चीटिंग नहीं करने का. बिकॉज एक बात याद रखना, दुनिया में कुछ भी चीज है, अपने आप से झूठ नहीं बोलने का, ना अपने आप से चीटिंग करने का. ओके. सो वी हैव डिस्कस द हाइड्राइड्स डिस्कस किया हम लोगों ने. एंड थर्ड पॉइंट वी हैव डिस्कस that is halides. Halide डिस्कस हुआ. Anybody have problems in halides? No sir. Okay. And solubility in ammonia, the fourth is solubility in liquid ammonia. Okay. And lastly इसी में डिस्कस हुआ था, इन द लास्ट halides पॉइंट में डिस्कस हुआ था स्ट्रक्चर ऑफ BCl2. ये समझ में आया था या फिर से बताऊं मैं? हाँ सर. ओके. इसको डिस्कस करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ BCl2 डिस्कस कर लेते हैं. ओके. सो
लाइक हेडिंग लिख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2। ओके, सो BeCl2 का आप लोगों को पता होगा, BeCl2 दैट मीन्स सॉलिड फेज में अलग स्ट्रक्चर होता है, वेपर फेज में अलग स्ट्रक्चर होता है इसका। तो दोनों फेज में इसका अलग अलग स्ट्रक्चर होता है। जितना मैंने बताया उसमें से किसी को कुछ भी रिमेम्बर है कि BeCl2 कैसे फॉर्म करते हैं, हम लोग कैसे बनाते हैं? फर्स्ट BeCl2 कैसे फॉर्म होता है, दैट इज BeCl2। अच्छा, BeCl2 तो ठीक है, जो हैलाइड से फॉर्म हो जाएगा। ओके, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। देन इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ओके, इसको 3C2E बनाना बॉन्ड या ब्रिज बॉन्ड क्यों बोलते हैं? किसी ने कुछ स्टडी किया घर पे जाकर के? बिकॉज आप लोगों ने बोरॉन फैमिली, एलिमेंट्स ऑफ बोरॉन फैमिली नहीं पढ़ा आप लोगों ने। दैट मीन्स थोड़ा सा आपको थोड़ा सा टफ होगा, बट मैं आपको बता देता हूँ। ओके, जो BeCl2 होता है, फर्स्ट वी आर स्टडिंग वेपर फॉर्म। ओके, वेपर फॉर्म में इसका स्टडी स्ट्रक्चर क्या होता है? लाइक Cl BeCl। ओके, सिमिलरली Cl BeCl। ओके, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से फॉर्म होता है। इन वेपर फॉर्म इट एग्जिस्ट एज अ डाइमर। ओके, क्लोरोब्रिज डाइमर बोलते हैं या डाइमर फॉर्म बोलते हैं। ओके, ओके, हाँ वेपर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है, बट ये कब एग्जिस्ट करता है? जब इसको हम लेस देन, दैट इज लेस देन 1200 केल्विन पर इसको हीट कर रहे होते हैं। ओके, या इसका टेम्परेचर लेस देन 1200 केल्विन होता है। ओके, ये कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, in case we heated greater than 1200। ओके, जब ग्रेटर देन 1200 की बात आती है, that is greater than 1200 Kelvin, that means Cl सिंगल बॉन्ड Be सिंगल बॉन्ड Cl। ओके, ये मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। क्लियर, समझ में आया? एंड सॉलिड फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट होता है? सॉलिड फॉर्म में बात करते हैं। इन सॉलिड फॉर्म, ओके, इन दिस केस इसमें क्या होता? पॉइंट लिख लीजिए। बी के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट मीन्स बी का एटॉमिक नंबर कितना है? 5 4। ओके, सो बीई का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बी का स्ट्रक्चर, अगर BeCl2 की बात करें तो बी का स्ट्रक्चर इसमें देखो, इन दिस केस आप लोग ऐसे लिख सकते हो, Cl BeCl। ओके, Cl BeCl। ओके, जब हम लोग बात करते हैं वेपर फॉर्म की, दैट मीन्स उसमें सिर्फ डाइमर फॉर्म एग्जिस्ट करता है। ओके, व्हेन वी आर डिस्कसिंग द सॉलिड फेज, दैट मीन्स ये पॉलीमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, दैट मीन्स इसमें जो बॉन्ड होते हैं, ये जो बॉन्ड होता है, ओके, ये बॉन्ड होता है।
ये बॉन्ड एंड ये बॉन्ड। ओके, दिस बॉन्ड एग्जिस्ट एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, डाइमर फॉर्म में भी ये कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, दैट मींस यहाँ पर भी ये कोवेलेंट बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है, दैट मींस Cl गिव्स 2 इलेक्ट्रॉन टू बी, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओके, बट किसी किसी बुक में ये नॉर्मल बॉन्ड भी लिखा रहता है, बट आपको याद रखना है कि एक्चुअली में ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर? सर सबसे ज्यादा यस, स्टेबल फॉर्म कौन सा होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म, सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म हम लोग अभी सॉलिड फॉर्म की बात कर रहे हैं, दैट मींस इन दोनों में बात कर रहे हैं या सॉलिड या वेपर फेस में बात कर रहे हैं? हाँ जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जैसे सॉलिड की बात कर रहे हैं हम लोग फॉर एग्जांपल, तो सॉलिड में तो सॉलिड वाला एग्जिस्ट करेगा। इन केस अगर हम वी आर डिस्कसिंग, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें एक ये वाला बॉन्ड होता है नॉर्मल बॉन्ड एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। ओके, दैट मींस ये कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो इसमें एक्चुअली में यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही होते हैं, बट किसी बुक में आपको नॉर्मल जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये बुक बना दिया जाता है फॉर मतलब सिंप्लीफिकेशन पर्पस के लिए, बट एक्चुअल में यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर जब भी एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा तो ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पड़ेगा आपको। क्लियर? हाँ सिमिलरली सर। यहाँ पर भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर भी 2 कोवेलेंट बॉन्ड होंगे इस तरीके से Cl Cl Cl। ओके, इस तरीके से बॉन्ड हो सकते हैं इससे। नो, ओके, यहाँ पे बॉन्ड होगा। क्लियर? हाँ सर। समझ में आएगा? नाउ किसी बुक में आपको इस तरीके से भी स्ट्रक्चर मिलेगा, Cl Be Cl Cl Be Cl Cl Be Cl। किसी बुक में आपको इस तरीके से स्ट्रक्चर, जैसे ये दिस कोवेलेंट बॉन्ड, ओके, एंड दिस कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, दैट मींस एक Be जो बेरिलियम है उसमें 2 कोवेलेंट बॉन्ड एंड सॉरी 2 कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड एंड 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। क्लियर? अगर इससे भी हम काउंट करते हैं इससे, तो एक ये कोवेलेंट बॉन्ड सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड एक ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड, एक ये कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इस केस में भी क्या होता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड है एंड 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ओके, क्लियर? हाँ सर। ओके, एंड जो वेपर फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में क्या है, 3Cl बेरिलियम अटैच्ड विद 3 क्लोरीन एटम। वेपर फॉर्म में वी आर डिस्कसिंग वेपर फॉर्म, दैट मींस बेरिलियम, दिस बेरिलियम अटैच्ड विद नंबर 1, नंबर 2 and number 3 chlorine atoms. Okay, but in solid phase this one beryllium attached with 4 chlorine atom, number 1, 2, 3, 4, because this exists as a polymeric form. Okay, हाँ क्लियर? डिस्कस हुआ? समझ में आया स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2? हाँ सर। Okay, so now we are discussing the next topic is bicarbonates and सर bicarbonates. Okay, हाँ हेलो। हाँ सर, हाँ बोलो। रिपीट कीजिए सर। हाँ इसको, हाँ ये जो कोवेलेंट नेचर है मैंने ये समझा, इसको रिपीट करना है, इसका स्ट्रक्चर। हाँ, सॉलिड एंड वेपर क्या रिपीट कीजिए ना, समझ में नहीं ओके, सो देखो वेपर फेज में क्या होता है, वेपर फेज में बेटा जो BeCl2 है, BeCl2 एग्जिस्ट एज अ डाइमर फॉर्म, मैंने लिखा डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट मींस इसमें जो BeCl2 है, हाँ BeCl2 डाइमर फॉर्म, दैट मींस मल्टीप्लाइड बाय 2, तो Be2Cl4 इसमें एग्जिस्ट कर, दैट मींस यहाँ पर 2 बेरिलियम एंड 4 क्लोरीन एटम्स हैं। ओके, 1 बेरिलियम एंड second beryllium and there are 4 chlorine atoms, number 1, 2, 3, 4 chlorine atoms. Clear? That हाँ सर। means okay, so
इसको डाइमर फॉर्म बोलते हैं। दिस एग्जिस्ट जब व्हेन लेस देन 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ओके, व्हेन जब 1200 डिग्री केल्विन से हम लोग ज्यादा हीट करते हैं इसको, तो ये एग्जिस्ट करता है मोनोमर फॉर्म में। दैट मीन्स सिर्फ BeCl2 में एग्जिस्ट करता है, BeCl2। ओके, दैट मीन्स 2 Cl एटम्स है। ओके, एंड Be है। क्लियर? दिस फॉर्म इज कॉल्ड मोनोमर फॉर्म। मोनोमर। सर ओके, हाँ हाँ, हाँ सर। सर डाइमर मीन्स क्या कहते हैं इसे, क्यों कहते हैं? डाइमर मीन्स इसमें दो एलिमेंट्स हैं, BeCl2 एक आपका मॉलिक्यूल्स है, उसमें दो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, दैट मीन्स वो डाइमर फॉर्म है। हाँ सही। डाई, मोनो डाई ट्राई, ये आपको पता है ना कि हम लोग केमिस्ट्री में नंबरिंग हाँ कैसे करते हैं, मोनो डाई ट्राई टेट्रा, तो दैट मीन्स ये डाइमर फॉर्म है। हाँ सर। ओके, सर हाँ फिर नाउ सर फिर मोनोमर में Be2 और Cl8 कैसे होगी? BeCl2 है ना, BeCl2। सर नहीं नहीं, वो सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में सर मोनोमर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, अगर हम 1200 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर करते हैं तो। हेलो। हाँ, हेलो। सो इन सॉलिड फॉर्म में यहाँ पे क्या बोले आप, 8Cl2 हो गए हैं। यस, अब बोलो। सॉलिड फॉर्म में 6 हो गई। BeCl2 exists as a N, that is polymer form, polymeric form। हाँ दैट मीन्स यहाँ पे N कुछ भी नंबर हो सकता है, दैट इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, इसमें हम लोग डॉट डॉट करके चेन बना सकते हैं पूरे। ओके, हाँ सर। पॉलीमेरिक फॉर्म एक चेन फॉर्म होती है कि नहीं होती है, हाँ एक चेन में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे और भी BeCl2 हम लोग ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, आगे भी इसमें जा सकते हैं, कितने भी ऐड कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म में। हाँ हाँ। सबको समझ में आया? आगे बढ़े हम लोग। ठीक है। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। ओके, सो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इसमें BeCl2 में जो स्ट्रक्चर होता है इसमें, ओके, जो बॉन्ड बने रहते हैं इसमें, जो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मैंने आपको बताया नॉन प्लेनर, दैट मीन्स इसमें यहाँ पे इस तरीके से शेडेड बॉन्ड बने रहते हैं। आप लोग किसी किसी बुक्स में देखोगे तो वो तो समझते हो ना आप लोग, शेडेड बॉन्ड। ओके, सर हाँ, हाँ सर। तो उसको बताने का जरूरत नहीं। ओके, वो आप लोग सब जानते हो, बिकॉज आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से डिस्कस कर ली होगी। सो नाउ वी आर moving forward to the bicarbonates and carbonates। okay, any doubts? अभी किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सर। नो सर। bicarbonates and carbonates। okay, ये हेडिंग का नाम आप लोग देख लेना, कौन सा नंबर है, आप लोग अपनी कॉपी के हिसाब से उसका नंबर रख लेना। ओके, 11 12 जो भी होगा, या 3 4 जो भी होगा। ओके, आई थिंक ऑक्सीडेशन, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड 1, सेकेंड हाइड्राइड्स, थर्ड हैलाइड्स, फोर्थ या 5 होगा। ओके, 4 या 5 होगा। ओके नंबर। सो इसमें आप लोग पॉइंट मार्क करिए, दैट मीन्स नंबर 1 पॉइंट इज all these metal carbonates that means MCO3 are insoluble in neutral medium। clear?
but soluble in acidic medium. Okay, and these are precipitated by the addition of alkali metals. Okay, or ammonium carbonates. Ammonium carbonate solution. To the solution of these metals. Okay, everyone clear हुआ point सबको? That means if हम लोग इसमें अमोनियम कार्बोनेट, that means NH4 का होल ट्वाइस CO3 प्लस इसका कोई सा मेटल्स का जो कार्बोनेट्स हमको बनाना है, CaCl2 NH4Cl प्लस CaCO3 इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं. नंबर 1 नंबर सेकेंड Na2CO3 plus BCl2 2NaCl plus BaCO3. Okay, that's this CO3 reacted with this CO3 Ba के साथ कंबाइंड होके BaCO3 बनाता है, एंड दिस NaCl के साथ कंबाइंड होके ये बनाता है. सिमिलरली NH4 एंड दिस Cl कंबाइंड होके NH4Cl बनाता है, एंड CO3 कैल्शियम के साथ मिलकर के कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है. क्लियर? Now second point is जो एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं कार्बोनेटेड, दैट मींस एल्कली अर्थ मेटल वन सेकेंड बेटा. Alkali earth metals carbonates are obtained as a white PPT when calculated when this reacted with CO2. Okay, CO2 गैस से रिएक्शन करते हैं. CO2 when reacted with okay when CO2 gas pass through the solution of alkaline metal
हाइड्रोक्साइड। ओके, ओके, सो द रिएक्शन इज, इस तरीके से रिएक्शन, मैं डायरेक्टली रिएक्शन लिखा सकता हूँ। नेक्स्ट में जो भी रिएक्शन लिखाऊंगा इस टाइप की थ्योरी नहीं लिखाऊंगा आपको। ओके, दैट मीन्स इफ MOH होल ट्वाइस, इसका रिएक्शन कराएंगे CO2 से, दैट मीन्स क्या फॉर्म होगा, MCO3 सॉलिड प्लस H2O। ओके, क्लियर एंड क्लियर ना। नेक्स्ट इज solubility of, next third point is solubility of carbonates solubility of carbonate of these metals decreases down the group। okay, due to, what is the reason, decreasing hydration energy। okay, as lattice energy remain unchanged। okay, लेटेस्ट एनर्जी चेंज नहीं होती है, तो द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी डिक्रीजिंग का रीजन है, दैट इज डिक्रीजिंग इन हाइड्रेशन एनर्जी। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो लेटेस्ट एनर्जी अनचेंज होती है एंड हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, दैट्स व्हाई सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बोनेट डिक्रीज होती है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, that is the carbonates of these metal decompose on heating। decompose on heating। okay, that is MCO3 हीट करेंगे MO plus CO2। okay, that means the temperature of decomposition increases down the group। okay, clear। हाँ सर। okay, now the important point is the beryllium carbonate is unstable, BeCO3 unstable होता है। okay, that's why BeCl2 normally बिना टेम्परेचर इंक्रीज के नॉर्मल टेम्परेचर पे ये डिकम्पोज हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई BeCO3 इज अनस्टेबल होता है। क्लियर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, हाँ सर। ओके, तो बाइकार्बोनेट्स की बात करते हैं हम लोग। MHCO3 आर known as solution only। दैट मीन्स इस सॉलिड में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, सिर्फ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है इनका। क्लियर। एंड MHCO3 इसको नॉर्मल हीट करते हैं, दिस डिकम्पोज टू MCO3 प्लस CO2
plus H2O. Clear? हाँ सर। सर Yes. सर वो MHCO3 होल ट्वाइस होना चाहिए ना? हाँ, होल ट्वाइस होगा यहाँ पे, सॉरी, MHCO3 होल ट्वाइस होगा। ओके, क्लियर। नाउ जो मैं बात कर रहा था अभी, मैंने जो 5 पॉइंट्स लिखा है इसमें मैं BeCO3 टू नीचे जाने तक, BeCO3 तक, ये सारे कार्बोनेट्स डाउन द ग्रुप जाने पर इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है इंक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी दैट मीन्स इसको डिकम्पोज करने के लिए हमको ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, दैट्स वाई थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज। ये मैंने पॉइंट लिखा है ना, टेम्परेचर डिकम्पोजिशन इंक्रीज डाउन द ग्रुप, दैट्स मीन्स डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज होती है। जो बेरिलियम के लिए टेम्परेचर का बिल्कुल कुछ भी टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है फॉर बेरिलियम। एंड जो BeCO3 है, इसको टेम्परेचर, इसको हीट करने के लिए, डिकम्पोज करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है। That means thermal stability is increases. The reason behind this polarization same as the alkali metals. Okay, and solubility down the group decreases. Okay, हाँ सर। हाँ सर। so now move to the next topic. Okay, the अरे next यार topic is nitrides. Okay, that is before nitrides सल्फेट स्टडी करते हैं हम लोग। 5 6 that is sulfate. सर लास्ट पॉइंट दिखाई। Okay, हाँ सर। okay, हाँ ओके सर, थैंक यू। that is sulfates. Okay, now सल्फेट्स में कोई बताएगा कौन कौन से सल्फेट एग्जिस्ट करते हैं इस मेटल्स के, एंड इनका टोटल जो थर्मल स्टेबिलिटी है एंड सॉल्युबिलिटी है डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, क्या एग्जिस्ट होगा, कैसे एग्जिस्ट होगा, बताओ एनीबॉडी। फर्स्ट पॉइंट, all these metal sulfates, all these sulfates type MsO4. Okay, all these MsO4, that means metal sulfates। कैसे हम लोग इनको प्राप्त करते हैं, कैसे हम इसको लैब में हमको कैसे इनको बनाते हैं, दैट इज बाय एक्शन ऑफ H2SO4 on metals. Okay, हाँ सर। metal comma ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ओके, सेम सबका मैं रिएक्शन लिखाता हूँ, दैट इज नंबर 1 मेटल प्लस H2SO4 that gives us MsO4 plus H2 gas. Okay, हाँ सर। next metal oxide MO plus H2SO4 that gives us MsO4 plus H2O. Clear? Next is MOH का whole twice plus H2SO4 that gives us MsO4 plus 2H2O.
वन इसमें और होता है, नेक्स्ट इज मेटल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, दैट इज नेक्स्ट इज कार्बोनेट्स और होता है। ओके, तो व्हेन कार्बोनेट्स का रिएक्शन MCO3 reacted with H2SO4, that gives us MSO4 plus CO2 plus H2. Okay. Sorry. So all these reaction is okay. Anybody have any doubt? No, sir. So the point number second is that is the solubility of sulfates in water decreases down the group. Okay, solubility decreases down the group. Okay, clear. So BeCl2 and MgCl2 BeSO4 or MgSO4 की झालं कडक गोष्टीच कसला झालं का fairly soluble. Okay, and BaSO4 completely insoluble. Okay, हाँ सर। this is the due to the reason क्या होगा इसमें, increasing the lattice energy of sulfates down the group और hydration energy. Okay, the reason इसमें लिखिए, this is due to increasing lattice energy of sulfates and hydration energy. Okay, now the last point is in the sulfates, the last, yes, सर प्लीज एक बार लास्ट पेज दिखाएंगे। okay, solubility in water decreases down the group. हाँ ओके सर, थैंक यू। Okay, हाँ सर। so the third is sulfates are quite stable on heating. Sulfates are heating. Okay, however जो इनको हीट करने से that is on heating with carbon, this reduced to sulfides. Okay, that is the reaction is
MsO4 plus 2 carbon heating Ms plus 2 CO2. Okay, clear? The next point is nitrites. Okay, the third point. Okay, the next point is hydrides. Okay, that is 6th, 7th. Okay, sorry, nitrites. Nitrites point की बात हो रही. Now, in the nitrites में all these alkaline earth metals directly combine with nitrogens to give nitrite. Okay, number 1 point. Directly combine with N2. Okay, and to give M3 N2 type nitrides. Clear? हाँ सर. Second, ease of formation of nitrides decreases down the group. Down the group, that means from BE to BA. इस पॉइंट का मतलब समझ में आया? That means जो बेरिलियम है वेरी इजीली नाइट्राइड्स फॉर्म कर जाता है एंड जो बेरियम है वो इजीली नाइट्राइड्स फॉर्म नहीं करता. ओके, क्लियर? Everyone is clear? The third point is these nitrides are hydrolyzed with water to liberate NH3. Okay, that means M3N2 इसका जब रिएक्शन करते हैं वाटर के साथ, this gives us the NH3 gas. Okay, plus MOH का होल ट्वाइस. ओके, रिएक्शन बैलेंस कर लीजिए. यहाँ पे 3 आएगा एंड यहाँ पे 3 2 NH3 आएगा. दैट मीन्स 6H2. ओके, these nitrides when hydrolyzed with water to give NH3 gas. ओके, इसमें हमको अमोनिया गैस मिलती है. ओके, इसमें हमको ये चीज याद रखना है, डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप. इसमें हमको ये चीज याद रखना है. ओके, तो नाइट्राइड्स इज कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट पॉइंट नाइट्रेट्स. ओके, नाइट्रेट्स that is the next point. Nitrates. Okay, nitrates of these metals are soluble in water. ये वाटर में soluble होते हैं. ओके, on heating they decompose into their corresponding oxide with evolving mixture of nitrogen dioxide and oxygen. Okay, number 1 point is nitrates of these metals soluble. Okay, मैं इस मेटल्स की एल्कली मेटल्स की बात कर रहा हूँ. मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ. नाइट्रेट ऑफ दीज मेटल्स. ओके, आपको लैंग्वेज अपने से लिखना है या नहीं लिखना तो मैं लिख दे रहा हूँ. ओके, नाइट्रेट्स ऑफ दीज मेटल्स
are soluble in water. Okay, water. Number second point, on heating, that is NO3 का whole twice. On heating, they decompose to corresponding oxides plus nitrogen dioxide plus oxygen. So balance करने के बाद reaction that means 2NO2, 2NO2 and half O2. Okay, these are हाँ the सर mainly important points in nitrates. Okay, अभी इसमें एक पॉइंट और है, आप लोग लिख सकते हो। डाउन द ग्रुप जाने पर, डाउन द ग्रुप, इस एरो का मतलब डाउन द ग्रुप। ओके, द थर्मल स्टेबिलिटी increases. Okay, that means third point, down the group, thermal stability increase. Okay, इसको मैं इस तरीके से डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी TS इंक्रीज इस तरीके से लिखता हूँ मैं कहीं कहीं पे, तो आप लोग समझ जाना इसका मीन ये वाला लाइन है। ओके, क्लियर? and these NO2 and these the mixture of these is paramagnetic. Okay, तो आपको पता है ना पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, the last point like BeNO3 को अगर मैं हीट करता हूँ नियर अबाउट 125 डिग्री सेल्सियस, that gives us Be4O NO3 का होल 6। ओके, क्लियर? बेसिक हाँ सर बेरिलियम नाइट्रेट। ओके, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। एंड बिकॉज वाई दिस रिएक्शन इज मतलब बाकी से अलग क्यों फॉर्म होता है, इसका हम लोग एनामेलस बिहेवियर है वो स्टडी करेंगे। ओके, तो द नेक्स्ट पॉइंट इज सल्फेट स्टडी किया हम लोगों ने। एक्शन विथ कार्बन, कार्बन के साथ रिएक्शन क्या है वो हम लोग स्टडी करते हैं। देन सल्फर एंड फास्फेट के साथ रिएक्शन, इससे लाइक लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने स्टडी किया था ना, लाइक 7, 8, 9, 9 हेडिंग एक्शन विद कार्बन। ओके, दैट इज MC2 alkaline metals, alkaline metals except Be and Mg. When heated with carbon, they form carbides. Okay, alkaline metals when heated with when heated with carbon, okay, form carbide. That is type of MC2. Clear? Okay, so these carbides are also called
acetylide as on hydrolysis they evolve acetylene. That means as on hydrolysis they evolve C2H2, that is acetylene gas. Okay, clear? So the reaction like this, Mc2 plus 2H2O, that gives us MOH का whole twice plus C2H2. Okay, everyone is okay. The next is point number 10, action with sulfur. Sulfur and phosphorus. 9.6. Okay, इसका बैकग्राउंड में अगर शोर हो रहा है तो वो म्यूट कर लीजिए अपने आप को। लाइक कल्पना, आप म्यूट कर लीजिए। कल्पना, ये आपका नाम है? आपके घर में किसी मदर्स फादर किसका नाम है? मदर्स का नाम है तो म्यूट करके रखिए, बिकॉज आपके यहाँ पे थोड़ा सा नॉइस हो रहा है। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स डायरेक्टली कंबाइंड विथ सल्फर। ओके, alkaline earth metals directly combine with sulfur and phosphorus when heated to form sulfides of these type, मतलब MS टाइप का सल्फाइड फॉर्म करते हैं M, okay, like this, and these metals reacted with sulfur these form MS. Okay, number one. Number second, like 3M reacted with 2P, they form M3P2. Okay, now these sulfides on hydrolysis liberate H2S gas, while phosphides on hydrolysis evolve phosphine gas. Okay, अभी फर्स्ट रिएक्शन हो गई नंबर 1, that is number 1. Number second, these phosphides and these, sorry, ये sulfides and phosphides okay. Now these sulfides, हेलो yes, हाँ सर, नाइट्रेट का फर्स्ट पेज है ना, तो दिखाएंगे क्या? इसका फर्स्ट पेज, हाँ सर। ओके, हाँ सर। उसके अगला है क्या सर? नहीं नहीं, यही नेक्स्ट पेज है। उसके बाद हम लोग, इसके बाद जस्ट ये नेक्स्ट पेज है। साइड में दिख रहा है ना ये आपको, ये पेज है, नाइट्राइट्स इसमें है, इसमें कार्बाइड्स है। ओके, that means this sulfide reacted with dilute acid and gives us H2S. Okay, clear? And these M3P2 reacted with PH3. Okay, and sulfides and इस सल्फाइड्स को हम लोग डिकम्पोज करते हैं। देन द थर्ड पॉइंट, इसको हम लोग थोड़ा सा
when MS reacted with that gives us MOH का whole twice plus MOS का whole twice. Okay. The sulfides are decomposed by water. जो sulfides हैं वाटर से डिकम्पोज हो जाते हैं एंड इसका हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोसल्फाइड्स फॉर्म होते हैं. ओके, सो हम लोग का जो केमिकल प्रॉपर्टीज वाला पार्ट है वो सारा क्लियर हुआ. ओके, एनीवन हैव एनी डाउट्स इन एनी केमिकल रिएक्शंस और एनी केमिकल्स जो टॉपिक लिखा मैंने, कार्बोनेट, सॉल्युबिलिटी अमोनिया, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स, एक्शन विद फास्फोरस, हाइड्राइड्स, बाइकार्बोनेट्स, हैलाइड्स, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, किसी में कोई प्रॉब्लम्स है आप लोग अपना नोट्स में जो मैंने बनवाया उसमें देखना, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो हम लोग उसको दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं इन द कमिंग नेक्स्ट क्लास. ओके, तो नाउ अभी हम लोग को क्या स्टडी करना है, सल्फेट स्टडी कर लिया. नाउ कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग 2 पॉइंट्स हैं लिख लीजिए, दोनों पॉइंट्स समरी टाइप हैं. The solubility of compound of alkaline earth metals. Okay, the solubility of compound of alkaline earth metals. ये heading डाल के लेते हैं. The solubility of hydroxide, fluorides and oxides increases from calcium to beryllium. Okay. The solubility of carbonate, sulfate. ओके, मैं पॉइंट बना के अब लिख देता हूँ, आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी. ओके, the solubility of hydroxide, fluoride and oxalates increases from calcium to barium. Okay, the second point is solubility of carbonate, sulfates, chromates decreases from calcium to beryllium. Because इन दो पॉइंट से I don't remember the correct, but इन दो पॉइंट से एक बार जेई में दैट मीन्स AI-EEE में क्वेश्चन पूछा गया. ओके, इसलिए मुझे इम्पोर्टेंट लगा, मैंने आपको लिखा दिया. ओके, करेक्ट मुझे याद नहीं है बट शीट्स में मैं आपको दे दूंगा. ओके, शीट्स में कोई क्वेश्चन होगा तो आप इस टॉपिक पर कोई क्वेश्चन होगा दैट मीन्स आप समझ जाना कि वो जेई वाला क्वेश्चन है. ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एनामेलस behavior of beryllium. Okay,
behavior of beryllium. It is due to number one, its very small size. That means high polarizing power. Any doubts in this first point? इसमें कोई doubt है? Anyone have any doubt? नहीं Due सर. to high electronegativity. That means near about 1.5 के आसपास होता है. Okay. And third is high charge density. Okay, clear? These are the reason. In this region, इसकी वजह से बेरिलियम जो होता है एनामेलस बिहेवियर शो करता है. ओके, एंड इसमें जो Be पॉजिटिव है इसकी स्मॉल साइज है. Be पॉजिटिव, दैट मीन्स इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ. इस पॉइंट का सब पॉइंट है यहाँ पे. Be डबल पॉजिटिव, high polarizing power. Okay, high polarizing effect on the anion. Okay, and thus produces covalent bond. Okay, और क्लियर, समझ में आया? हाँ सर. ओके, सो नाउ अभी इसमें देखते हैं बेरिलियम एंड जो अदर एल्कली मेटल्स हैं, क्या क्या डिफरेंस है बिटवीन बेरिलियम एंड अदर एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स. ओके, द फर्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पे मैं लिखता हूँ बेरिलियम. ओके, इस साइड लिखता हूँ एल्कली अर्थ मेटल्स. ओके, इसको मैं लिखता हूँ ग्रीन कलर से एंड इसको ब्लू कलर से. ओके, इट इज द hardest due to maximum metallic bonding. Number 1 point, hardest due to maximum metallic bonding. Okay, and these are soft. Clear? Next, second point, melting point and boiling point. इसका हाई होता है और लो होता है. Clear? These to be active due to high
आयनाइजेशन एंथैल्पी। कहीं कहीं पे इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल लिखा रहता है, कहीं कहीं पे आयनाइजेशन एनर्जी लिखा रहता है, दोनों चीजें सेम है। क्लियर, समझ में आया? एंड दीज आर द very reactive. Number fourth point, form covalent bond due to, रीजन लिख लोगे आप यहाँ पे, एवरीबडी इज क्लियर, फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ड्यू टू, यहाँ पे रीजन लिखना है आपको। एंड यहाँ पे फोर्थ पॉइंट इज फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पॉइंट नंबर 5, that is dissolve in alkali with, okay, alkali evaluation of H2, that means इसमें रिएक्शन क्या होगा, Be plus 2NaOH plus 2H2O, that gives us Na2BeO2 dot 2H2O plus H2 gas. Okay, everyone is clear? And here do not react with alkalis. Clear? Any doubts in the 5 points में किसी को कोई डाउट है? Okay, move to the 6th point. सर Yes, हाँ सर फर्स्ट पॉइंट दिखाए सम it is hardest due to maximum metallic bonding. Clear? आगे बढ़ें? हाँ सर, हाँ सर, Okay. थैंक यू। Point number 6. That is point number 6. Oxide and hydroxide are amphoteric in nature. Oxide and hydroxide amphoteric in nature. So reaction is like BeO plus H2SO4 that gives us BeSO4 plus H2O. Clear? And similarly BeO, this acid से रिएक्शन हुआ, अभी हम लोग बेस से रिएक्शन कराते हैं बिकॉज दीज आर एम्फोटेरिक इन नेचर। तो क्या फॉर्म होगा, Na2BeO2 plus H2O, that means well 2 यहाँ पे लगेगा। Okay, these are oxides and now reaction with hydroxide के साथ रिएक्शन होती है, that is BeOH का whole twice plus 2HCl, that gives us BeCl2 plus 2H2O. Similarly, BeOH का whole twice plus 2NaOH, Na2BeO2
plus 2H2O. Clear? हाँ सर. So point number 6 clear. Now in point number 6, for other alkali metals, that is oxide and hydroxide are basic in nature. Oxide and hydroxide basic in nature and react very reacts very rapidly with dilute acids. Okay, clear. Now is out of the 6 point जो अभी तक कितने पॉइंट्स हुए, इस पॉइंट में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट नंबर 7 है. पॉइंट नंबर 7 दैट इज स्टार मार्क. लाइक एल्यूमिनियम, carbide, its carbide that is BE2C. Okay, on hydrolysis evolve मीथेन. ओके, जैसे एल्यूमिनियम की रिएक्शन होती है, एल्यूमिनियम कार्बाइड की रिएक्शन होती है एंड मीथेन गैस इवॉल्व होती है. सिमिलरली इसमें भी मीथेन गैस इवॉल्व होती है. लाइक BE2C plus 4H2O gives us 2BeOH का whole twice plus CH4. Clear? Similarly, Al4C3 plus 12H2O that gives us 4Al OH का whole thrice plus CH4. ओके, ये कार्बन हाइड्रोजन के साथ इस वाटर के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके CH4 बनाता है एंड वाटर का OH रिएक्शन कर जाएगा एल्यूमिनियम के साथ, तो OH बन जाएगा, दैट इज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड. क्लियर? नाउ इसका 7th पॉइंट पे चलते हैं. दैट इज 7th पॉइंट, देयर कार्बाइड्स give acetylene on हाइड्रोलिसिस. ओके, तो इसके लिए हम लोग रिएक्शन लिखते हैं. इसके लिए रिएक्शन दैट इज द कलर इज पिंक कलर. ओके, तो Mg2C3 plus H2O okay, 1 second. MgC2 plus H2O that gives us MgOH का whole twice. Okay, and plus C2H2. Clear? क्लियर ना? समझ में आया? हाँ सर. हाँ सर. हाँ सर. ओके, वेरी गुड. तो इसको हीटिंग करने के बाद देखो, इसको हीट करने पर जो यहाँ पे
ये है, इसको अगर मैं हीट कर दूं दैट ये फॉर्म हो जाता Mg2C3। ओके, इनके इसका मैं रिएक्शन करा दूं वाटर के साथ, दिस आल्सो गिव MgOH का होल ट्वाइस प्लस C सिंगल बॉन्ड C। ओके, that is C. Okay, no, this reaction is not valid here. मैं इस रिएक्शन को यूज बताऊंगा जब मैग्नीशियम के कंपाउंड्स में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम का कंपाउंड हम लोग मैग्नीशियम कंपाउंड पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, मैं उधर पे बताऊंगा। ओके, इसके लिए नहीं है। ओके, then the point number 8, that is due to the small size that this tendency to form complex, okay, due to small size strong tendency to form complex compound। ओके, ये समझ में आया? and these elements, okay, do not form complex। क्लियर? पॉइंट नंबर 8 समझ में आया? दैट इज पॉइंट नंबर 9। अरे सर, यस, हाँ पॉइंट नंबर रिपीट कीजिए ना, पॉइंट नंबर 8। ड्यू टू द स्मॉल साइज दे पॉजेस द स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। दैट मीन्स दे नहीं होगा यहाँ पे, बेरिलियम होगा। सिर्फ बेरिलियम का स्मॉल साइज होने के कारण इसकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, कंपाउंड, हाँ बट सर। जो अदर एलिमेंट्स होते हैं दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ओके, so point हाँ number 9 is this shows the diagonal relationship with aluminum। diagonal relationship with aluminum। ओके, इसको हम लोग इन डिटेल्स में स्टडी करेंगे, कल स्टडी करेंगे। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम। ओके, सो पॉइंट नंबर 9 ये शो नहीं करते हैं। ओके, एंड दिस इज द पॉइंट नंबर 10, BeCl2 is covalent not conduction in fused state। ओके, जो कंडक्ट रुको कलर, ओके, BeCl2 कोवेलेंट, ये तो सबको पता है, एंड जो कंडक्टिव नहीं होता है, नॉट कंडक्शन इन फ्यूज स्टेट। ओके, that is soluble in organic solvent। Organic solvent, can anybody name the any organic solvent? अल्कोहल, Hmm? अल्कोहल, Okay, very good। Chlorides are ionic and good conductor of इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए? जो BeCl2 होता है फ्यूज स्टेट में कंडक्टिव नहीं होता है, एंड बाकी जो रिमेनिंग क्लोराइड्स हैं, रिमेनिंग मेटल क्लोराइड्स हैं, दे आर कंडक्टिंग इन कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी में इनका कंडक्टिव नेचर होता है। ओके, लाइक पॉइंट नंबर
11. That is, its compound do not impart any color. Okay. BE का कोई सा भी कंपाउंड जो फ्लेम टेस्ट होती है कोई सा भी कलर नहीं होता है. ओके, बिकॉज बी का और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप एल्यूमिनियम का डायगोनल रिलेशनशिप होता है. ओके, एंड पॉइंट नंबर 11, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम गिव फ्लेम कलराइजेशन. ओके, या कलरेशन. ओके, क्लियर, समझ में आया सबको? तो द लास्ट पॉइंट इज 12 नंबर पॉइंट. Does not react directly with hydrogen. Okay, that means BeCl2 plus LiAlH4 इसका रिएक्शन करने के बाद ये BeH2 बनाता है. दैट मीन्स ये हाइड्राइड्स बनाता है. ओके, and in these metal hydrides are, ये मेटल्स बाकी मेटल्स डायरेक्टली रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं. एंड दीज हाइड्राइड्स आर आयनिक. largely ionic. Okay, so these are the 12 points. mainly आपको मतलब जनरली आपको याद होंगे, बट कुछ आपको पॉइंट याद नहीं होंगे. पॉइंट नंबर 7 जो मैंने लिखाया है वो इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टडी किया होगा. तो पॉइंट नंबर 7 आपको पढ़ना है. एंड जो नेक्स्ट हम लोग स्टडी करने वाले हैं दैट इज द डायगोनल रिलेशनशिप विथ बेरिलियम विथ एल्यूमिनियम एंड बेरिलियम. ओके, बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ जो डायगोनल रिलेशनशिप होगा वो हम लोग नेक्स्ट डे स्टडी करेंगे. अभी के लिए इतना काफ़ी है. तो एनीबॉडी हैव एनी डाउट टुडेज लेक्चर? किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर. ओके, तो जो एग्जाम में मैंने सॉल्यूशन अपलोड कर दिए हैं, आप लोग साइट पे जाके सारे के सॉल्यूशन देखना. अगर आपको समझ में आते हैं देन वेल इन ओके. अगर समझ में नहीं आते हैं आप लोग मुझसे 1 by 1 मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं. अदरवाइज मैं पूरा पेपर सारा डिस्कस कर दूंगा क्लास में किसी दिन. जैसा आप प्रेफर करें वैसा ओके होगा. ओके, हाँ सर. अगर आपको चैट में व्हाट्सएप कर दोगे मैसेज तो मैं उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा, समझा दूंगा आपको कॉल के थ्रू या बाय मैसेज. ओके, तो जैसा आप प्रेफर करें वैसा ओके हो जाएगा. ओके, बट आपको सीखना है, सीखना जरूरी है आपको. ओके, तो फॉर टुडे हम लोग लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं. एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नो सर. नहीं सर. ओके, तो बाय एवरीवन एंड